डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा, उनका मजाक बनाया जाएगा। एक चीज़ जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकती है वो है मोटिवेशन। जब कोई इंसान डिप्रेस होता है तब वो सिर्फ अपनी कमियों के बारे में ही सोचता रहता है। याद रखिए, डिप्रेशन से आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप खुद इसके लिए हिम्मत नहीं करोगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाइए और जब भी आपको लगे कि आप अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हो, उसी वक्त खुद की अच्छाइयों के बारे में सोचने की कोशिश करें। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको अपना जीवन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पहल करने की ज़रूरत है। क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है? आप रात को कितना भी सो ले, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है, जब भी आप कोई काम करो और आपको लगे आप नहीं कर सकते, तब आपको खुद को बोलना है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। स्ट्रेस आपकी मोटिवेशन को कम कर देता है और जब आप ये सोचते हैं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तब आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आप खुद को थका हुआ महसूस करते रहते हैं। डिप्रेस्ड इंसान आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है। वो किसी से बात करना तो बहुत दूर, उसके लिए ऐसा थॉट भी बहुत थकाने वाला होता है। अकेलापन आपके डिप्रेशन के स्टेट को और भी ज़्यादा खराब कर देता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तब आपको लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ बस एक छोटी सी शुरुआत की ज़रूरत है। डिप्रेशन आपको ये महसूस करा सकता है कि अकेले रहना ठीक होने के लिए एक अच्छा आइडिया है, पर यह बिल्कुल गलत है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तब बहुत लंबे समय तक अकेले रहना चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसलिए आपको लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और अपने करीबी लोगों से मदद मांगनी चाहिए। जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपको सिर्फ नेगेटिव विचार ही आएंगे। आपके आसपास की दुनिया भले ही कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन उदासी के रंग के अलावा आपको कोई भी रंग नज़र नहीं आएगा। आप एक सिचुएशन ले सकते हैं कि एक टीचर किसी एक बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो अपने टीचर से ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाता है, उसका अपमान करता है। इस वक्त टीचर दो चीज़ें देख सकता है, दो पर्सपेक्टिव से इस बात को देख सकता है। वह बच्चे के ऊपर गुस्सा कर सकता है, उसे पनिश कर सकता है, या फिर वह उस बच्चे को समझने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो बच्चा खुद को मैथ्स में कमज़ोर समझ रहा हो। चीज़ों को अलग तरीके से देखने से टीचर की सोच बदल जाती है। इसी तरह जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी को पॉजिटिव रूप से देखना मुश्किल होगा, लेकिन आपको खुद को ठीक करने के लिए ज़िंदगी में अच्छाई देखने की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा डिप्रेस्ड रहोगे, आप उतने ही कम खुश रहोगे। कुछ लोग कई सालों तक डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। वे भूल गए हैं कि एक सुखी और नॉर्मल जीवन कैसे जीना है। अगर उन लोगों को अभी ये कहा जाए कि आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वे हंसने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये समझना है कि आपको एक खुशहाल जीवन जीने का हक है। हाँ, बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं। शायद आप भूल गए हैं कि नॉर्मल महसूस करना कैसा होता है। तो चलिए आज एक पहल कीजिए, खुद से एक प्रण कीजिए कि आज से आप पॉजिटिविटी को अपनाएंगे, अपने माइंड को शांत करेंगे, कामनेस को अपनाएंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ जीने के हकदार हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सल्यूशन ज़रूर मिला होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो बेझिझक हमें ज़रूर बताइएगा।